हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग आगे जानेंगे। जीव जगत के बारे में जान रहे थे हम लोग और जैविक वर्गीकरण की चर्चा कर रहे थे। जैविक वर्गीकरण की चर्चा के चक्कर में हमने जाना था कि कैरोलस लिनियस पहली बार हमने देखा था सिर्फ दो ही जगत बनाए हुए थे। कितने जगत बनाए थे? सिर्फ दो जगत बनाए थे। एक आपका पादप जगत था, तो दूसरा क्या था हमारा? एनिमिलिया अर्थात की जीव जगत। दो पार्ट में बांटा था। लेकिन इसके बाद हमने जाना था कि इसके बाद आर एच बी टेकर ने क्या किया था? आर एच बी टेकर ने इसी दो भाग को और ज्यादा विकसित फॉर्म देकर इन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। एक तो मोनेरा था, दूसरा आपका क्या था? प्रोटिस्टा था, तीसरा क्या था हमारा? फंजाई था, चौथा क्या था आपका? एनिमिलिया था, और पांचवा क्या था आपका? प्लांटी था। यह हमने 5 भाग के रूप में देखे थे, जिसमें हमने मोनेरा का चर्चा कर लिया था और प्रोटिस्टा का चर्चा कर लिया था। इस दोनों के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ एक कोशिकीय जीवित होते हैं, एक कोशिका वाले जीव इनमें शामिल होते हैं, और कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। खास तौर से हमने देखा था कि इसको में जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक अवस्था में होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते थे। और आपका क्या था यहाँ पे? जो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा वाले थे, इसमें आपका यूकैरियोटिक था। इनमें हमने डिटेल में पिछले क्लास में जान लिए थे हम लोग। इसके बारे में अगर नहीं देखे तो आप पिछला क्लास देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे आज फंजाई के बारे में, यानी कि थर्ड पार्ट के बारे में, कि तीसरे पार्ट में इन्होंने किस प्रकार के जीवों को शामिल रखा था। अभी तक हमने देखा गया था कि अभी सिर्फ एक कोशिकीय जीवों को हमने बांटा था। अब क्या था कि यहाँ पे जो फंजाई होंगे, फंजाई के अंदर दोनों प्रकार के जीव होंगे। कुछ जीव ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही कोशिका वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। यानी कि बहुत सारी कोशिका वाले। एक कोशिका वाले जीवों के अंदर आपका ईस्ट आ जाएगा, एक क्या आएंगे? ईस्ट आएंगे। और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर आपका क्या आ जाएगा? बहुकोशिकीय के अंदर मशरूम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ एक कोशिकीय रूप में बांटा था, लेकिन अब फंजाई में क्या आ गया कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिका वाले अर्थात कि बहुकोशिकीय दोनों तरह के जीव इसमें शामिल होंगे। एक कोशिकीय में ईस्ट शामिल होगा और ये आपका बहुकोशिकीय में मशरूम शामिल होंगे। अगर बात की जाए इनके रहने और अपना भोजन प्राप्त करने की, तो यह दोनों रूप में रहते हैं। आपका किस कंडीशन में रह सकते हैं? यह सामान्य रूप में परिजीविता के रूप में, यानी परजीवी के रूप में रह सकते हैं। दूसरा कंडीशन, यह सहजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, यानी सहजीविता के द्वारा भी रह सकते हैं। सहजीविता में आप लोग पहले से जानते होंगे कि यह शैवाल के साथ जो कवक है अर्थात कि फंजाई है, यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जी? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन क्या है? सहजीविता हो जाता है। तो यह सहजीविता किसके लिए? आपका सहजीविता किसके लिए? ये एक आपका फंजाई के लिए अर्थात कवक के लिए। तो यह सहजीविता के रूप में। दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना, यह परिजीविता के रूप में हो जाएगा। परिजीविता के रूप में। उसके बाद क्या होगा? आपका तीसरा कंडीशन, आपका मृत पोषी के रूप में भी रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? मृत पोषी के रूप में भी अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि जो चीज सड़े गले है उसको टुकड़े टुकड़े भागों में डिकम्पोज कर देंगे, ताकि वह लास्ट में फिर मिट्टी में मिल जाए और इजिली फिर क्या हो जाए? वह हमारे वायुमंडल के लिए किसी भी रूप में हानि पहुंचाने वाले न रहे। तो ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
तो यह क्या कहलाते हैं? मृतपोषी भी कहलाते हैं, अर्थात कि परजीवी के रूप में रह सकता है, सहजीवी के रूप में रह सकता है, मृतपोषी के रूप में रह सकता है, अर्थात परपोषी के रूप में भी हो ही गया आपका सहजीवी और मृतपोषी। किसी भी कंडीशन में आपका सीधा शब्दों में क्या है कि हर कंडीशन में यह रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर होगी ही नहीं तो कंफर्म है कि यह स्वपोषी वाला कार्य नहीं कर पाएगा, अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा। हालांकि यह मृतपोषी के रूप में अपना भोजन रासायनिक पदार्थों से संश्लेषित जरूर कर लेता है, लेकिन क्या आपका कि इस रूप में आपका क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण आपका क्या होता है कि इनके अंदर आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो हमने देखा ये कि फंजाई के अंदर किस रूप में रहते हैं। अब बात एक और आती है कि इनके अंदर जनन की क्रिया कैसे होती है। हमने क्या देखा कि इनके अंदर पोषण की क्रिया हमने देखा कि पोषण किस किस रूप में ले सकता है। अब हम लोग को जानना है कि इनके अंदर जनन किस किस रूप में हो सकता है। तो इनके जिस तरह से पोषण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, इनमें जनन भी 3 तरह का होगा। इनमें जनन भी कितने तरह का होगा? 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? एक तो होगा कायिक वर्धी, एक क्या होगा कायिक वर्धी, अर्थात कि कायिक के वर्धन के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में वृद्धि के कार्य करने के कारण नया जीव बनना। कायिक वृद्धि के अलावा वर्धी के अलावा क्या होगी कंडीशन जी? दूसरा कंडीशन इसका आ जाता है कायिक वर्धी के अलावा दूसरा कंडीशन आपका अलैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन। तीसरा कंडीशन इसमें एक और आ जाता है, और वह कंडीशन कौन सा हो जाता है जी? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो समझ सकते हैं कि इनके अंदर जनन का जो केस होगा, जिस तरह से पोषण हमने देखा कि यह फंजाई के अंदर जो जनन का केस होगा वो भी 3 फॉर्म में होगा। किस किस रूप में? कायिक वर्धी। कायिक वर्धी का मतलब कायिक जनन। हमने बताया था आपको कायिक जनन शरीर के किसी हिस्से को काट कर अलग कर देना, उनसे नया जीव तैयार कर देना, तो यह कायिक वर्धी हो गया। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। अच्छा क्लास 11th है कायिक वर्धी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आप कायिक वर्धी क्या होगा। जैसे देखिए कायिक वर्धी भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। कायिक वर्धी इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि प्राकृतिक द्वारा कायिक वर्धन, और दूसरा क्या होता है आपका कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि जैसे जड़ है, जड़ें निकली और जड़ नीचे जाकर फिर कहीं कहीं से बाहर निकल गया तो वहां से नया पौधा बन गया, तो यह आपका प्राकृतिक रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या कि जो जड़ें होंगी वह मिट्टी के समांतर रूप में निकलेंगी, और जहां तहां से जड़ निकलेंगी, जैसे आपने बरगद में देखा होगा, बरगद के पौधों में, ठीक है। तीसरा कंडीशन इसमें हो सकता है कि जो डाली है, यह डाली किसी भी रूप में मिट्टी के संपर्क में आए, और मिट्टी के संपर्क में आने के बाद वहां से नया जड़ बने, नया पौधा बने, तो यह कंडीशन हो सकता है। तो यह कुछ कंडीशन होता है जो प्राकृतिक रूप में हो, और प्राकृतिक रूप में किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो, तो यह प्राकृतिक कंडीशन हो सकता है। और यह यही केस आपका कृत्रिम तरीके से होता है। तो कृत्रिम तरीके में क्या हो सकता है आपका? कृत्रिम रूप में आप क्या कर लेते हैं? प्रत्यारोपण कर लेते हैं। प्रत्यारोपण देखे थे आप लोगों ने? प्रत्यारोपण जानते हैं आप लोग? जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक जगह पे आप फसल लगाए, जैसे आप धान की लगाते हैं तो एक जगह बीज लगाते हैं, फिर उसको लेकर दूसरे जगह ले जाकर आप क्या करते हैं, उसे लगा देते हैं, तो यह प्रत्यारोपण हो गया। दूसरा मेथड इसमें आप क्या लगा सकते हैं जी? दाब लगा सकते हैं। दाब लगाना, दाब लगाने का मतलब समझते हैं आप लोग कि डाली में किसी पेड़ की, जैसे गुलाब का पौधा है, जैसे मान लीजिए ये गुलाब का पौधा है और ये गुलाब की ये डाली है,
अब डाली के किसी भाग में हमने क्या कर दिया, सिर्फ ऊपर वाले भाग को हटाकर इस पर हमने क्या कर दिया, मिट्टी बांध दिया। क्या बांध दिया, मिट्टी बांध दिया। और ये जब मिट्टी बांध दिया और इस पे थोड़ा थोड़ा हमने नमी के रूप के लिए पानी दे दिया हमने। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से जो विकसित होने वो शुरू हो जाएंगे इनके जड़ें। अब जड़ें जब विकसित होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे और इसे क्या करेंगे, नए पौधे के रूप में कहीं पे ले जाके हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नया पौधा प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, यह भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन ही है, लेकिन हम इसे कृत्रिम तरीके से हम खुद से कर रहे हैं, इसलिए कृत्रिम मेथड के अंतर्गत आएगा, अर्थात दाब लगाना। तीसरा कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, कलम लगाना। कलम लगाना, कलम लगाना में आपने देखा होगा क्या कि जो आप आम या लीची या किसी भी फल के आप क्या करते हैं, आप फल को आप लेकर कहीं से पौधे खरीद के लाते हैं और उससे लगाते हैं, तो कलम के रूप में तो मिलता है। तो ये हो गया आपके कलम लगाना। तो इस तरह से कायिक वृद्धि होते हैं। तो यह कायिक वृद्धि की क्रिया किसमें होगी, यह फंजाई के अंदर होगी। और अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होगी कि इसके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। तो अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो, अर्थात कि सामान्य रूप से वैसे जीव जो द्विलिंगी हो, यानी एक ही जीव के अंदर दो लिंग हो, अर्थात कि द्विलिंगी हो। और ये जब दो ही लिंगी जीव होंगे तो इनसे आपका नया जीव जो बनेगा, एक से दो बनेंगे, फिर दो से कितने बन जाएंगे, चार बनेंगे। तो इस प्रकार की जो जनन की क्रिया है इसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया। इसमें विखंडन आता है, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, 10th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और तीसरा कंडीशन होता है लैंगिक जनन। यह जीव की बात है, सॉरी आपका फंजाई की बात है, पौधे की बात है। तो लैंगिक जनन की क्रिया सामान्य रूप से किस रूप में होती है, इसके पुष्प के माध्यम से जनरली आपकी जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है। लेकिन इसके अंदर जो जनन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से 3 स्तर में होती है। कितने स्तर में होती है, 3 स्तर में इनके अंदर जनन की क्रिया होती है। पहला कंडीशन क्या होता है कि इनके अंदर जो युग्मक होंगे, इनके अंदर पहला कंडीशन जो होगा, जो युग्मक होगा, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए इसके अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया होगी, यह लैंगिक जनन की क्रिया आपकी फिर क्या होगी, 3 कंडीशन में होगी। एक तो क्या होगा आपका कि इनके अंदर जो युग्मक होंगे वो प्लाज्मा के फॉर्म में रहेंगे, यह दोनों प्लाज्मा के फॉर्म में रहेंगे। और इनके दोनों प्लाज्मा के फॉर्म में जब आपका युग्मक का संलयन होगा तो इससे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं इसे जी, दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो आपके युग्मक होंगे इनके केंद्रक होंगे और इनके केंद्रक, युग्मक के जो केंद्रक होंगे इनके बीच में संलयन होगा, यह दोनों आपस में मिलेंगे। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। यह कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन होता है कि इनके जो स्पोर होते हैं, इनके स्पोर के साथ जनन की क्रिया होती है, तो इसे स्पोरोगैमी कहेंगे, स्पोरोगैमी। यह 3 कंडीशन होते हैं किसके अंदर, लैंगिक जनन की क्रिया के अंदर। यानी कि फंजाई के बारे में आपको समझना है तो सीधे शब्दों में 3 का आपका क्या कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, 3 का पैरा याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोषण के मुख्य रूप से 3 मेथड हो जाएंगे, परजीवी, सहजीवी, आपका मृतपोषी, सभी इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, परजीविता का मतलब होगा दूसरे जीव पर रहना और उनसे आश्रय भी प्राप्त करना और सिर्फ अपना ही फायदा लेना, तो परजीविता के अंदर आएगा। सहजीविता के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा आपका संयोग बनाना जिसमें दोनों को हेल्प हो, जैसे आपका लाइकेन है। तो लाइकेन के अंदर क्या होता है कि शैवाल के अंदर अपनी पास अपनी जड़ें होती है, माफ कीजिएगा, आपका कवक के पास क्या होती है, अपनी जड़ें होती है। और शैवाल क्या होते हैं कि क्लोरोफिल के साथ ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि जमीन के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जमीन में इनकी जड़ें नहीं होती है, ये शैवाल वाला हिस्सा हुआ। अब ये देखिए, शैवाल जब ऊपर के कंडीशन में है तो शैवाल में क्या पाया जाएगा, शैवाल तो ग्रीन होता है, हरा होता है,
तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनके अंदर मिलेगा हमें क्लोरोफिल, दिख रहा है ना, इनके अंदर मिलेगा हमें क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल इनके अंदर है तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, जब जड़ से खनिज लवण और पोषक तत्व उनके आपके क्लोरोफिल वाले हिस्से तक जाए। तो उस कंडीशन में कवक इसकी मदद करता है क्या करने में, आपका जल प्लस खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण दोनों को पहुंचाने के लिए मदद करता है। तो जल और खनिज लवण ये देगा, आप क्लोरोफिल इसके पास पहले से है तो वहां पे दोनों मिलकर भोजन बनाएगा, अर्थात कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, और जो भोजन तैयार होगा उससे कवक को भी फायदा होगा और शैवाल को भी फायदा होगा। जब इन दोनों को फायदा होगा तो इस कंडीशन में यह जो आपका संबंध होगा इससे हम लोग क्या कहेंगे, सहजीविता कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सहजीविता, यानी कि सहजीवी अर्थात आपका परजीवी दूसरे जीव पर डाक अपना पोषण प्राप्त करेगा। दूसरा कंडीशन सहजीवी अर्थात जिसमें शैवाल और कवक है और ये लाइकेन बनाएगा, ठीक है, और इस कंडीशन में सहजीविता के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेगा। तीसरा कंडीशन मृत पोषी है, हमने बताया कि सड़े गले चीजों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन बताया हमने, ईस्ट और मशरूम, यानी कि एक कोशिकीय रूप में और बहुकोशिकीय दोनों रूप में ये रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप माइंड सेटअप कर ले कि हमेशा यह एक कोशिकीय ही होगा या हमेशा यह बहुकोशिकीय ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा कंडीशन आपका क्या होता है, इसके अंदर जनन की क्रिया। जनन की क्रिया तीन रूप से, कायिक वृद्धि के द्वारा, अर्थात कायिक वृद्धि का मतलब हमने बताया आपको प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में हो सकते हैं। जड़े के द्वारा आपका समांतर रूप में, और जड़ नीचे जाकर नया पौधा प्राप्त करे, किसी भी रूप में प्राप्त हो तो यह हो सकता है डाली के द्वारा, यानी कि पेड़ की डालियों से आपका मिट्टी में किसी संपर्क में आए और नया पौधा तैयार हो, ये भी कायिक वृद्धि का पार्ट हो गया। उसके बाद कृत्रिम तरीके हमने बताया, प्रत्यारोपण, क्या दूसरे जगह ले जाकर लगाना, दाब लगाना, मतलब किसी भी पौधे के डाली में आप बांध देना मिट्टी और वहां से नया पौधा प्राप्त करना, कलम लगाना, इस रूप में हमने देखा क्या कायिक वृद्धि के द्वारा भी होता है। दूसरा कंडीशन इसका था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने चर्चा किया क्या कि ये जीव जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, तो द्विलिंगी कब द्विलिंगी होंगे, तभी इनके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होगी। अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होंगे, एक जीव आपका विखंडित होकर दो बनाएंगे, दो से चार बनाएंगे, ठीक है। ये सामान्य तौर से अलैंगिक जनन की जिस रूप में यह आपका प्रदर्शन करता है उससे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मुख्य रूप से जो कवक होते हैं वह किस प्रकार की अलैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि बीजाणु जनन के द्वारा यह करते हैं। उसके बाद आता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सामान्य रूप से पौधों के अंदर पुष्प के माध्यम से होता है, लेकिन इसके अंदर तीन कंडीशन में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसके अंदर जब युग्मक के प्लाज्मा, क्योंकि लैंगिक जनन की क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें दो अलग अलग युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं, और इस युग्मनज से क्या बनता है, एक नया पौधा तैयार होता है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि यह आपका नर युग्मक, यानी कि नर का आपका क्या है, आपका प्लाज्मा है, और यहाँ पे आपका क्या है, मादा युग्मक का है। अब इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यह कंडीशन आपका एक नया आपका जीव बनेगा, नया युग्मनज तैयार होगा। तो यह आपकी तैयार होने का जो मेथड है इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं इसे, प्लाज्मोगैमी, क्योंकि प्लाज्मा के संलयन के कारण से हुआ है। दूसरा कंडीशन इसमें होगा कि इसके जब केंद्रक सिर्फ रहेंगे युग्मक के, और यह जब संलयित होंगे और इससे जब नया पौधा तैयार होगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, कैरियोगैमी। उसके बाद स्पोर के द्वारा होगा तो स्पोरोगैमी। तो इस तरह से हमने तीन क्या देखे, लैंगिक जनन की कंडीशन देखे। तो अभी तक हमने देख लिया ये। अब क्या होते हैं कि फंजाई जो होंगे वो भी मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं। अभी तक हमने तीन तीन का देखा था। अब देखेंगे इसके अंदर कि फंजाई जो होंगे वह चार तरह के होंगे, और चारों में क्या क्या होता है उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा थोड़ा। अब इसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सा क्या, किसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कितने प्रकार, चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, और चारों के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं,
और किस रूप में अपना पोषण, जनन या जो कुछ भी क्रिया है, सभी क्रिया कौन कौन सी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो एक नंबर जानना है फाइको माइसिटिज, दूसरी एस्कियोमाइसिटिज, एस्कियोमाइसिटिज, तीसरा कंडीशन आपको जानना है बेसिडियो, बेसिडियो माइसिटिज, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना है आपको ड्यूटेरियो माइसिटिज। ड्यूटेरियो माइसिटिज, ये चार कंडीशन हो गया, फाइकोमाइसिटिज, एस्कियोमाइसिटिज, ड्यूटेरियोमाइसिटिज, ये चार कंडीशन हो गया। और चारों के कंडीशन में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी जनन की क्रिया होती है और किस रूप में आपका होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे फाइकोमाइसिटिज के बारे में। तो फाइकोमाइसिटिज के अंदर अगर बात करें तो इनके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया की बात करें कि अलैंगिक जनन की क्रिया होती है कि नहीं, तो इसके अंदर जो होती है वो बीजाणु जनन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बीजाणु जनन के द्वारा होती है, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एस्पोरोजेनेसिस। याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम जो होगा एस्पोरोजेनेसिस यानी कि इंग्लिश वर्ड भी दे देंगे, तो उस कंडीशन में ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अलैंगिक जनन की क्रिया होती भी है या फिर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है, इसके अंदर कोनिडिया वैसे आपकी जनन की क्रिया होती है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटिज में लगभग न के बराबर होती ही नहीं है। सीधा कह सकते हैं लगभग होती ही नहीं है, इसके अंदर लगभग नहीं होती है। लेकिन ड्यूटेरियोमाइसिटिज के अंदर भी आपकी जो होगी वो जनन की क्रिया किसके द्वारा होगी? कोनिडिया के माध्यम से ही होती है। किसके माध्यम से? कोनिडिया के माध्यम से होती है। तो हमने देखा किसके बारे में कि यह चार प्रकार के फाइकोमाइसिटिज, एस्कियोमाइसिटिज और बेसिडियोमाइसिटिज, ये हमने देखा कि इसके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया जो होगी वह आपकी बीजाणु जनन के द्वारा होगी। एस्कियोमाइसिटिज और ड्यूटेरियोमाइसिटिज दोनों में कोनिडिया के माध्यम से, और बेसिडियोमाइसिटिज में तो होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद के कंडीशन को हम लोग देखेंगे। एक मिनट, तो इसके बाद का जो कंडीशन है हमारा, इसके बाद का जो कंडीशन है ये देखिए, तो ये आपका ड्यूटेरियोमाइसिटिज हो गया, और ये इसमें क्या होगा कि बीजाणु जनन द्वारा, और इन दोनों में कोनिडिया के द्वारा। दो कंडीशन है। और आपका बेसिडियोमाइसिटिज जो होगा उनके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होती ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेंगे हम लोग इसके बारे में, लैंगिक जनन के क्रिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे हम लोग? लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो कैसे होती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर दिख रहा है आप लोग को, इसके अंदर जाइगोस्पोर बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे? जाइगोस्पोर्स बनेंगे। और अगर एस्कियोमाइसिटिज की बात करें तो इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर बनेंगे एस्कोपोर्स। इसके अंदर क्या बनेंगे? एस्कोपोर्स। ठीक है, और तीसरा कंडीशन जो है बेसिडियोमाइसिटिज, इसके अंदर क्या बनेंगे? आपका बेसिडियोस्पोर्स। इन माध्यम से होंगे। और आपका जो आखिरी आपका ड्यूटेरियोमाइसिटिज, इनके अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो होती ही नहीं है। क्या होती है? होती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इससे ध्यान दीजिए। पहला कंडीशन क्या है? ये आपका जाइगोस्पोर्स बनाएगा। जाइगोस्पोर्स हमने बताया था आपको, यहाँ पे जनन की क्रिया तीन कंडीशन बताया था कि जब जाइगोस्पोर में बनाएगा आपका जाइगोट के रूप में, प्लाज्मा के फॉर्म में बनाएगा, प्लाज्मोगैमी होगा, तो ये जाइगोस्पोर में बनाएंगे। और यहाँ पे जो एस्कियोमाइसिटिज होगा इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे,
एस्कोस्पोर्स, यहाँ पे माफ कीजिएगा एस्पोर्स है, ठीक है। तो एस्क्यूस्पोर्स के द्वारा, और इसके अंदर बेसिडियोमाइसीटीज है तो बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, और इसमें लैंगिक क्रिया होती ही नहीं है। तो आपको इसे याद करना आसानी से याद रहेगा कि एस्क्यूमाइसीटीज है तो इसके अंदर लैंगिक क्रिया जो क्रिया होगी एस्क्यूस्पोर्स के द्वारा, बेसिडियोमाइसीटीज है तो बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, और आपका फाइकोमाइसीटीज है तो जाइगोस्पोर्स के द्वारा इनके अंदर जनन की क्रिया होगी। उसके बाद हमने देखा था कि एक आखिरी है ड्यूटेरियोमाइसीटीज, इसमें लैंगिक नहीं होती है, तो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर अलैंगिक जन की क्रिया नहीं होती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे कि किसके अंदर लैंगिक जन की क्रिया होती है और किसके अंदर लैंगिक जन की क्रिया नहीं होती है। यह कंडीशन अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए कि इनके अंदर कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अगर फाइकोमाइसीटीज क्या करें तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे म्यूकर, ठीक है। एस्किरियोमाइसीटीज यानी कि दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे इसके अंदर पेनिसिलियम, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर की अगर बात करें, ये था पहला नंबर और ये दूसरे का एग्जाम्पल, और तीसरे की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका हो जाएगा पिक्सिनिया जो रोग पैदा करती है, जो रोगों को पैदा करती है पिक्सिनिया, और चौथा आपका ड्यूटेरियोमाइसीटीज, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका कैडिडा, क्या आ जाएगा आपका कैडिडा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, म्यूकर, पेनिसिलियम, पिक्सिनिया और कैडिडा, ये चारों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अर्थात क्या हमने क्या देखा कि आपका फंजाई जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे, फाइकोमाइसीटीज, एस्कियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरियोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में क्या होगा, जनन की क्रिया होगी बीजाणु जनन के द्वारा, एस्कियोमाइसीटीज में कोनिडिया के द्वारा, और क्या होगा उसके बाद बेसिडियोमाइसीटीज में तो अलैंगिक जन क्रिया होगी नहीं, और ड्यूटेरियोमाइसीटीज में होगी तो कोनिडिया के द्वारा। उसके बाद हमने क्या देखा कि फाइकोमाइसीटीज के अंदर लैंगिक जन की जो क्रिया होगी वह किसके द्वारा होगी, आपकी वह क्रिया होगी जाइगोस्पोर्स के द्वारा। आपकी उसके बाद एस्कियोमाइसीटीज के अंदर एस्कियोस्पोर्स और बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, और ड्यूटेरियोमाइसीटीज में लैंगिक जन की क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल आपको दिया ताकि आपको आसानी से याद रहेगा। एग्जाम्पल्स एक एक कम से कम जरूर याद रखने आपको। तो फाइकोमाइसीटीज के क्या हो जाएंगे, म्यूकोड, ठीक है। एस्कियोमाइसीटीज के क्या हो जाएंगे आपके पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसीटीज के क्या हो जाएंगे पिक्सिनिया, इससे रोग निकलते हैं, रोग होते हैं, कैडिडा से भी रोग होते हैं, ये आपके ड्यूटेरियोमाइसीटीज के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये 4 हो गए फंजाई के प्रकार, ठीक है। हमने फंजाई के बारे में आज जाना जिसमें एकोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों के बारे में हमने चर्चा किया कि कुछ क्या होते हैं एकोशिकीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। तो एकोशिकीय में हमने ईस्ट की चर्चा की और बहुकोशिकीय में हमने मशरूम की चर्चा की, ठीक है। उसके बाद हमने पोषण की बात किया, तो पोषण हमने देखा कि इनके अंदर भी 3 तरह की पोषण की व्यवस्था होती है, एक परजीवी के द्वारा यानी परजीविता के द्वारा, सहजीवी यानी आपका क्या होगा सहबाल और कवक की तरह लाइकेन बना रहा है, इस तरह से सहजीवी के रूप में यह क्या करता है अपना पोषण प्राप्त करता है। तीसरा कंडीशन है मृत पोषी के रूप में, इसमें क्या होता है कि जो कवक होते हैं आपका चेनली क्या होते हैं डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं और मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंडीशन हमने देखा। उसके बाद जनन की क्रिया 3 तरह की, कायिक, वर्धी, अलैंगिक और लैंगिक जनन की क्रिया। लैंगिक जनन में हमने 3 बताया आपको, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ठीक है। उसके बाद क्या आपका स्पोरोगैमी। इन तीनों प्रकार के बारे में हमने जाना, यानी प्लाज्मा के द्वारा संलयन से होगा तो प्लाज्मोगैमी, केंद्रक के द्वारा होगा तो कैरियोगैमी, और आपका स्पोर के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्पोरोगैमी कहेंगे, ठीक है। अब स्पोरोगैमी के बाद हम लोग क्या देखा, उसके बाद हमने देखा इसके बारे में कि इनके आपके अलैंगिक आपका फंजाई के 4 प्रकार के बारे में, ठीक है। तो फंजाई के 4 प्रकार में हमने क्या देखा कि फाइकोमाइसीटीज, एस्कियोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरियोमाइसीटीज। आशा फ्रेंड्स ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा फंजाई के बारे में।